राधा ने उस गरीब युवक को छोड़ दिया जो उससे बेहद प्यार करता था और अपनी बेटी को लेकर अमीर आदमी करण सिंह के साथ भाग गई। पति को जब यह बात पता चली तो वह घोड़े पर सवार होकर भागा, लेकिन अपने पुराने दोस्त और पत्नी का सामना करने पर वह कुछ नहीं कर सका। बस बेबस होकर पत्नी को जाते हुए देखता रहा, लेकिन वह अपनी बेटी को किसी और के पिता के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता था। अगले दिन वह करण सिंह के घर में घुस गया। आखिर वह दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा था। उसने अपनी बेटी को गोद में उठाया और बिना एक पल गंवाए वहाँ से निकल गया। अपनी बेटी को खोने का गम राधा सह नहीं पाई। उसने खूब रोया, लेकिन करण सिंह ने उसे दिलासा दिया। धीरे धीरे वह एक अमीर महिला बन गई और सुख सुविधाओं से भरी जिंदगी जीने लगी। कुछ समय बाद राधा गर्भवती हुई। बूढ़े करण सिंह के लिए यह खबर किसी वरदान से कम नहीं थी। वह मंदिर में जाकर अपनी पत्नी और होने वाले बच्चे के लिए दुआएं मांगने लगा। जब पुजारी ने बताया कि यह बच्चा लड़का है तो उसकी खुशी का ठिकाना न रहा, लेकिन राधा खुश नहीं थी। हर बार जब वह करण सिंह को बच्चे के कपड़े तैयार करते देखती तो उसकी आंखों में बेटी की यादें ताजा हो जाती। इस दौरान मीराबाई अपनी बेटी के साथ एक साधारण जीवन जी रही थी। हालांकि वह अब गरीब था, लेकिन उसने अपनी बेटी को पिता का सारा प्यार दिया। एक बार का बड़ा योद्धा अब अपनी बेटी का दीवाना बन गया था। वह जहाँ भी जाता बेटी को साथ लेकर जाता। जीवन चलाने के लिए उसने अपना गुरूर छोड़ दिया और छोटी मोटी नौकरियां करने लगा। पड़ोस की एक दयालु महिला कमला ताई अक्सर मीराबाई की बेटी की देखभाल करने में मदद करती थी। राधा जो छुप छुप कर अपनी बेटी को देखती थी, एक दिन कमला ताई को सब कुछ बता देती है। कमला ताई एक माँ के दर्द को समझती थी, इसलिए उसने मदद का वादा किया। जब भी मीराबाई घर पर नहीं होता वह राधा और उसकी बेटी की मुलाकात करवाती। लेकिन एक दिन मीराबाई अचानक घर लौट आया। घबराहट में राधा अपनी बेटी के नए कपड़े और खिलौने छोड़कर भाग गई। कमला ताई ने झूठ बोलते हुए कहा कि ये उसकी पोती के पुराने सामान हैं। मीराबाई को शक तो हुआ क्योंकि कपड़े बहुत कीमती थे। अगले दिन मीराबाई अचानक उस समय लौट आया जब राधा अपनी बेटी के साथ खेल रही थी। राधा का दिल धड़कने लगा। मीराबाई ने बिना कुछ कहे अपनी बेटी को गोद में उठाया और वहाँ से चला गया। बेटी के रोने की आवाज राधा के दिल में तीर की तरह चुभ रही थी। वह इतना दुखी हुई कि बीमार पड़ गई। करण सिंह जब व्यापार के सिलसिले में घर लौटा और राधा को इस हालत में देखा तो उसे लगा कि गर्भावस्था के कारण वह इतनी कमजोर हो गई है। उसने तुरंत डॉक्टर को बुलाया और कहा कि राधा और बच्चे का पूरा ध्यान रखा जाए। लेकिन तभी उसने नौकरों को आपस में बातें करते हुए सुना कि राधा की यह हालत मीराबाई के कारण हुई है। यह सुनते ही करण सिंह गुस्से में आ गया। अचानक एक तूफान आ गया। राधा ने किसी तरह खुद को संभालते हुए खिड़की बंद करने की कोशिश की। तभी उसका पैर फिसल गया और गिरने के कारण उसने गर्भ में पल रहे बच्चे को खो दिया। करण सिंह पूरी तरह से टूट गया। उसने अपने इस नुकसान का सारा गुस्सा मीराबाई पर निकालने की ठान ली। उसने कसम खाई कि वह इस खून के कर्ज का बदला जरूर लेगा।